में उपस्थित सभी जितने भी लोग उपस्थित हैं सबका मोस्ट वेलकम करता हूं। और आज एक हम बहुत अच्छे टॉपिक पे एक बहुत अच्छे रिनॉन्ड स्पीकर से वीकली सेशन जो डॉक्टर रोहित सिंघल सर हर थर्सडे को करते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग ये मीटिंग है। तो एक बहुत अच्छे टॉपिक को लेके आए हैं आज। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम में से हर एक इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर एज के बाद हर एक आदमी के सिस्टम में कुछ ना कुछ बॉडी की चेंजेज आते हैं और उसको हम एजिंग कहते हैं। और उस एजिंग में हर एक इंडिविजुअल की लाइफ में वो एक एज का एक ऐसा फेज आता है जब बॉडी के अंदर चेंजेज आना शुरू हो जाते हैं। और हर एक ऑर्गन, बॉडी का हर एक ऑर्गन जो है उससे अफेक्ट होता है। और धीरे धीरे हमारी हेल्थ डिटोरिएट होना शुरू हो जाती है, या हमारे शरीर में कुछ ना कुछ बीमारियां शुरू हो जाती हैं, या हमारी हेल्थ खराब होना शुरू हो जाती है। तो एक ये एज का पार्ट ऑफ प्रोसेस है। तो उसी एज की वजह से हमें बीमारियों से जूझना पड़ता है। लेकिन इसको हम किस तरीके से, जो बॉडी के नेचुरल जो एजिंग एंटी एजिंग मैकेनिज्म जो होता है, इस चीज़ के बारे में डॉक्टर रोहित सिंघल सर, जो कि एक बहुत रिनॉन्ड सर्जन हैं और हेल्थ और वेलनेस के फील्ड में बहुत बड़ा उनका एक्सपीरियंस है, और उसी के बारे में इस टॉपिक पे बात करेंगे कि हम अपनी एजिंग प्रोसेस को किस तरीके से बेटर कर सकते हैं, ताकि हमारी लाइफ की जो बीमारियां हैं उनको हम कैसे रोक सकते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को कैसे बेटर कर सकते हैं। तो इसी चीज़ के बारे में वो जानकारी देंगे। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए इनवाइट करूंगा डॉक्टर रोहित सिंघल सर। वेलकम सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर रामानंद फॉर ग्रेट होस्टिंग। तो जैसे डॉक्टर रामानंद ने बताया कि एजिंग को हम कैसे डिले कर सकते हैं, हम उसको हम क्योंकि हैम्पर कर सकते हैं, क्योंकि वैसे तो एजिंग तो नेचुरल प्रोसेस है, उसको हम खत्म तो नहीं कर सकते। बट कुछ प्रोसेसेस है लाइफस्टाइल में, हम कुछ चेंजेस लाएं तो हम उसको बेटरमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं। तो कुछ ही दिन पहले ना एक पेशेंट मेरे पास आया था, तो वो बता रहा था कि डॉक्टर साहब, मुझे बहुत थकान रहती है ना, मुझे जो भी कुछ खाता हूँ मुझे लगता नहीं है, थोड़ा मेरा वेट भी बढ़ता जा रहा है, सुस्ती सी रहती है सारा दिन। तो मैंने ऐसे पूछा कि आपका क्या रहता है, कि किस तरह का खाना पीना है। तो उसने वही बताया कि चाय बिस्किट सुबह लेते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर अपना जॉब पे चले जाते हैं, वहाँ पे भी स्नैक्स वगैरह होते रहते हैं, और लंच होता है, फिर रात को लेट घर पहुँचते हैं, तो डिनर भी हमारा लेट हो पाता है। तो फिर मैंने उससे यही पूछा कि आप घर की सफाई करते हैं? कहते हैं हाँ रोज करते हैं जी, घर तो हम रोज साफ करते हैं, झाड़ू भी लगाते हैं। तो मैंने कहा आप अपनी बॉडी की सफाई कब करते हैं? तो कहना बॉडी की सफाई का क्या मतलब हुआ? तो फिर मैंने यही कहा कि जैसे आप घर की सफाई करते हैं, और अगर आप एक हफ्ता या 10 दिन घर की सफाई ना करें, झाड़ू ना लगाएं, तो घर में जैसे गंदगी होती जाएगी और रहने लायक नहीं रहेगा, वहां पे आपको स्मेल आने लगेगी। इसी तरह बॉडी भी आपको डिमांड करेगी कि उसको रिपेयर का टाइम चाहिए, और आप उसको टाइम दे नहीं पा रहे, इसलिए आपका ये सारे सिम्टम आपको महसूस हो रहे हैं। तो उसी पे हम आगे बात करेंगे कि हम बॉडी को कैसे हम रिपेयर की तरफ लेके जा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि बॉडी के अंदर ही एक हमारा क्लीनिंग सिस्टम बना हुआ है? तो बिल्ट इन क्लीनिंग सिस्टम है ना वो, जिससे हमारा एजिंग बहुत स्लो हो सकता है, हमारी एनर्जी इंप्रूव हो सकती है, और काफी सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से, अपने बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो इसका नाम होता है क्लीनिंग सिस्टम का ऑटोफेजी। ऑटोफेजी का मतलब सिंपल ही है कि ऑटो मतलब सेल्फ को खाना, है ना, अपने आप को खाना। तो बॉडी में जो हमारे जो डैमेज सेल्स रहते हैं, बॉडी अपने आप ही उसको रिपेयर करती है। भगवान ने इतना अच्छा सिस्टम बना के दिया हमारी बॉडी में, तो नेचुरली वो अंदर अंदर रिपेयर करती रहती है हमारी बॉडी। जो भी सेल्स खराब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, उनको रिपेयर कर देती है, खत्म कर देती है। और जैसे मसल्स ब्रेकडाउन होती है, उनको अपने आप रिपेयर करने लगती है। तो धीरे धीरे ये सारे प्रोसेस हमारी बॉडी के चलते रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। बट करना क्या होता है कि इसके लिए हमें टाइम देना होता है। तो ये प्रोसेस हमारी बॉडी में चलता रहता है, जो हमारी लॉन्गिविटी को और हमारे हेल्थ स्पैन को इम्प्रूव करता है स्पेशली। और उसी तरह से हमारा एंटी एजिंग को भी करता है। एंटी एजिंग होता क्या है? एजिंग का क्या मतलब होता है कि जैसे जैसे हम ओल्ड होते हैं, तो हमारे अंदर सेलुलर वेस्ट अकुमुलेट होने लग जाता है। जो ऑटोफेगी का जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे स्लो होता जाता है जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती है। और उसको भी हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं, और उसको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, ऑटोफेजी का जो प्रोसेस है
कि हम अपना लाइफस्टाइल को सुधारें और अपना हाइड्रेशन प्रॉपर रखें, पानी का इंटेक प्रॉपर रखें, तो उससे हम काफ़ी चीज़ों को सुधार सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि ऑटोफेजी मतलब कि सेल्फ ईटिंग। तो बॉडी अपने आप ही क्लीन करती है, जो हमारे सेल्स डैमेज हो जाते हैं उनको वो ख़त्म करती रहती है, जो डैमेज हो जाता है उसको रिपेयर करता रहता है। इस तरह से रिसाइकिल हो जाते हैं टिश्यूज, हमारे रिपेयर होते जाते हैं। तो जैसे डायग्राम में भी आप देख रहे हैं कि एक सफाई अभियान हमारी बॉडी के अंदर चलता है, जैसे हम घर की सफाई करते हैं उसी तरह बॉडी के अंदर एक सफाई अभियान चलता है। जो डैमेज सेल्स, खराब सेल्स हैं, उन सबको निकाला जाता है, और जो अच्छे सेल्स हैं उनको रखा जाता है, और जो जो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई उनको रिपेयर भी किया जाता है। तो उसके लिए हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल के अंदर रहते हैं वो नए बनते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको हर सेल से निकाला जाता है। तो एक तरह से डिटॉक्स और क्लीनिंग सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर चलता रहता है। जैसे हाउस कीपिंग जो होता है, उसके साथ साथ रिपेयर भी हमारी बॉडी के अंदर होता है। और क्यों ये मैटर करता है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ऑटोफेगी? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इससे हम अपनी एजिंग के प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। हमारा हेल्थ स्पैन, लाइफ स्पैन, तो जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे साइंस के इम्प्रूवमेंट से और हमारे ट्रीटमेंट मॉडलिटीज में चेंज आने से लाइफ स्पैन तो बढ़ता जा रहा है, पर हेल्थ स्पैन छोटा होता जा रहा है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल चेंज होता जा रहा है, खाने पीने की प्रॉब्लम होती जा रही है। तो ये हमारा हेल्थ स्पैन को भी इम्प्रूव करता है, और काफ़ी सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से अपने अपने आप को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे अब अगर हम प्रॉपरली ऑटोफेजी को टाइम दें अपनी बॉडी को, तो हम डायबिटीज को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ब्रेन हेल्थ में जो पार्किंसंस है, एल्जाइमर्स डिजीज से अपने आप को बचा के रख सकते हैं, हार्ट डिजीज से अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकते हैं। इवन जैसे डैमेज सेल्स को ऑटोफेजी हटाता रहता है, तो कैंसर में भी ये रहता है कि जो सेल का ओवर ग्रोथ होने लग जाता है तो उसी से कैंसर बनने लगता है। तो उन सेल्स को भी ये प्रिवेंट खाने में और उसको डैमेज करने में हेल्प करता है। और मेटाबॉलिक, जैसे ओबिसिटी हो रहा है, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम हो रही है, फैटी लीवर हो रहा है, मेटाबॉलिक हेल्थ, तो उसको इम्प्रूवमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये कैसे एक्टिवेट होता है हमारी बॉडी में ऑटोफेजी? तो इसके लिए भी हमें कुछ प्रोसेस होता है। ये तभी एक्टिवेट होता है जब हम कुछ खा नहीं रहे होते, जब हम खाली पेट रहते हैं। और जैसे ही जब हम अपनी बॉडी को रेस्ट देते हैं तभी ये एक्टिवेट होता है। और जब बॉडी के अंदर हमारा इंसुलिन लेवल लो रहेगा तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मोड में रहता है, और तब तभी हमारे सेल्स, नए सेल रीजनरेट भी होते हैं और क्लीनिंग भी होता है। तो किस तरह से हम ऑटोफेज को ब्लॉक करते हैं? जैसे हम रेगुलर खाते रहते हैं, आज के ज़माने में खाने की चीज़ें अबंडेंस में है ना, तो फ्रीक्वेंटली हमारा कुछ ना कुछ मंचिंग चलता रहता है, स्नैक्स चलता रहता है। शुगर इंटेक हमारा बहुत ज़्यादा हो गया है, रिफाइंड शुगर या रिफाइंड प्रोसेस्ड फूड हम रेगुलरली खाते रहते हैं, और लेट नाइट मील्स चलता रहता है, स्नैक्स चलते रहते हैं। तो ये सारे प्रोसेस हैम्पर करते हैं ऑटोफेगी के प्रोसेस को। सिडेंट्री लाइफस्टाइल बढ़ता जा रहा है, सिटिंग जॉब है तो वहीं बैठे रहते हैं, मूवमेंट कम होता जा रहा है, और इन्हीं सब के कारण स्लीप भी हमारा डिस्टर्ब होता जा रहा है। और जैसे पिछले सेशन या कुछ लेक्चर पहले मैंने कहा था कि स्लीप कितना इंपॉर्टेंट है हमारी रिपेयर वर्क के लिए। तो अगर पुअर स्लीप होगा तो हमारा ऑटोफेगी हैम्पर भी होगा। और अगर हम रेगुलर अपनी बॉडी को कुछ ना कुछ खाना खाते रहेंगे तो वो बॉडी हमारा डाइजेशन में ही लगी रहेगी और उसको क्लीन करने का टाइम ही नहीं मिल पाएगा, इसलिए ऑटोफेगी का प्रोसेस हैम्पर हो जाता है। तो अपनी बॉडी में हम कैसे इसको एक्टिवेट कर सकते हैं? तो जैसे मैंने बताया, सिंपल है, हमें फास्टिंग की तरफ लेके जाना है। अब फास्टिंग ऐसा नहीं कि हमें डेली फास्टिंग ही करना है। जैसे आप 12 घंटे का फास्टिंग करिए तो एक विंडो बनाइए कि शाम को 8 से सुबह 8 के बीच में हमें कुछ नहीं खाना है, तो 12 आवर्स की आपकी ओवरनाइट फास्टिंग हो जाती है। तो उस टाइम में आपको एक रिपेयर वर्क बॉडी का अच्छा होने लगता है। और धीरे धीरे हम हफ्ते में एक दिन उसको बढ़ा सकते हैं, हम 16 घंटे तक फास्टिंग रख सकते हैं, जैसे फास्ट रख सकते हैं एक दिन का। तो उससे हमारा बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑटोफेगिक प्रोसेस फास्ट हो जाता है, और हमारा जो बॉडी का रिपेयर सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज में मैंने सेशन लिया था कि हमें हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज बीच बीच में करना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है, जिससे हमारा ऑटोफेगिक प्रोसेस फास्ट होने लगता है। जैसे मैंने बताया, डिनर आप अर्ली कर लें, 7 से 8 के बीच में कर लें, तो आपका लेट नाइट स्नैकिंग से आप बचेंगे और बॉडी को रिपेयर होने के लिए टाइम मिलेगा। फूड क्वालिटी मैटर करता है, प्रोसेस फूड, हाई शुगर इंटेक फूड को हमें अवॉइड करना है, और स्लीप का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है।
जैसे आप इंडिया में लाइफस्टाइल में देखते हैं कि ट्रेडिशनल फास्टिंग प्रैक्टिसेस रहती है। जैसे नवरात्रे आ गए तो उसमें हम फास्टिंग कर सकते हैं, या रमजान के में मुस्लिम्स लोग वो उसमें फास्टिंग करते हैं, या कई तरह के फेस्टिवल्स आते हैं जिसमें हम फास्टिंग की तरफ जाते हैं, तो नेचुरली उसमें हम फास्टिंग प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। और उसमें भी यह है कि उसको फास्ट की तरह ही रखें। काफ़ी ये रहता है कि अगर कई फास्ट रहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट हम लेने लगते हैं, कई बार आलू या चिप्स खा रहे हैं या फिर चाय बार बार चल रहा है, तो उससे वो बॉडी रिपेयर में नहीं जाएगी और इंसुलिन हमारा स्पाइक हाई हो जाएगा और ऑटोफेगी फिर स्टॉप हो जाएगा। तो मील्स के बीच में आप नेचुरली गैप दें और स्नैक्स को कम से कम रखें, तो आप अपने बॉडी को रिपेयर के लिए ले जा सकते हैं। तो एक सिंपल सा प्रैक्टिकल डेली प्लान ये है कि आप मॉर्निंग में उठिए और अपना वाटर और सुबह की आप धूप 10 से 15 मिनट लीजिए, तो आपका बॉडी में रिपेयर वर्क एक्टिवेट होने लगता है। और ईटिंग विंडो बनाइए कि सुबह 8 से शाम के 8 के बीच में हमें खाना खाना है, या 9 से 6 के बीच में खाना खाना है, तो आप एक 12 आवर्स का विंडो बना के रखिए। और 2 से 3 या 4 मील्स ही लेंगे, है ना, ऐसा नहीं कि हम हर 1 1.5 घंटे में कुछ ना कुछ खाते जा रहे हैं, तो उससे हमारा बॉडी रिपेयर वर्क में नहीं जा पाता है। कांस्टेंट स्नैकिंग को अवॉइड करना है, एक्टिव रहना है, बहुत ज़्यादा सीडेंटरी बैठे नहीं रहना है। जैसे हॉस्पिटल में मैं भी बीच बीच में उठता रहता हूँ और कई बार बाहर आना जाना लगा रहता है, तो एक तरह से एक्टिव मोड में रहना बहुत ज़रूरी है। और ये एक्टिव मोड में रहेंगे तो और अर्ली डिनर करेंगे तो आपका फिर स्लीप भी आपको साउंड स्लीप आएगी, जिससे आपका रिपेयर वर्क प्रॉपर होगा। और ये हमें, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन है, अंडर वेट हैं, जहाँ कोई बीमारी से उभर रहे हैं, तो उनको ये प्रैक्टिस एकदम नहीं करना है। उनको बीच बीच में खाना रहना, ताकि बॉडी को उस टाइम ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है। ये मैंने बताया कि ट्रेडिशन है, तो हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। इंडिया में तो ट्रेडिशनली हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही हम कुछ खाना खाते हैं तो हमारा इंसुलिन स्पाइक होता है, क्योंकि ग्लूकोज सर्कुलेशन में आता है। और जब बॉडी फिर स्टोरेज मोड में चला जाता है, हमारा ऑटोफेजी उस टाइम बिल्कुल बंद हो जाता है। इसलिए अगर आप लगातार कुछ ना कुछ खाते जा रहे हैं, कुछ स्नैक्स लेते जा रहे हैं, तो हमारा इंसुलिन स्पाइक बढ़ता रहता है और इसलिए ऑटोफेगी बंद हो जाता है। और अब फास्टिंग के टाइम में क्या रहता है कि इंसुलिन डिक्रीज हो जाता है बॉडी में और फिर रिपेयर मोड में बॉडी जाता है। तो हमें बॉडी को रिपेयर वन के लिए टाइम चाहिए, हमें ना टाइम देना होगा। ये नेचुरल हीलिंग प्रोसेस, और भगवान ने एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल हीलिंग बना के दिया है कि आप इससे आप अपनी एजिंग को भी डिले कर सकते हैं और अपनी डिजीज को भी, अपनी बॉडी को फ्री रख सकते हैं, और काफ़ी सारे चीज़ों से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। और हम बॉडी के रिपेयर करने का टाइम नहीं दे पा रहे, इसलिए हम एज फास्ट कर रहे हैं। जैसे आप घर को अब रोज साफ करते हैं ना, रोज क्लीनिंग करते हैं और बहुत ध्यान रखते हैं कि घर हमारा साफ सुथरा रहे, डस्ट फ्री रहे, और इसके लिए हम, पर हमने बॉडी के अंदर की कितनी सफाई है, इसको आप कितना टाइम देते हैं, वो हमें खुद ही सोचना है। तो नॉर्मल प्रोसीजर यही है कि आप ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में, अगर आपको स्नैक्स बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तभी आप स्नैक्स लीजिए। अगर आपको भूख नहीं है तो आप स्नैक्स को अवॉइड कर सकते हैं। और स्नैक्स का में भी कौन सा स्नैक्स ले रहे हैं, आप उसमें फ्रूट्स ले सकते हैं या नट्स ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। इवन ये चाय और बिस्किट का जो कम्बिनेशन है बहुत ही ज़्यादा बॉडी के लिए हार्मफुल रहता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंसुलिन को स्पाइक करता है और हमारा बॉडी रिपेयर वर्क उस टाइम बिल्कुल ही छोड़ देता है, और वो सारा फिर स्टोरेज मोड में चला जाता है। तो इसलिए हमें अपने आप को थैंक यू, बॉडी अपने आप की थैंक यू बोलेगी अगर हम अपनी बॉडी को टाइम देंगे रिपेयर वर्क के लिए। तो ये बहुत सारी प्रैक्टिसेस हम स्टार्ट कर सकते हैं। और कुछ कंट्रोवर्शियल भी था कि हर 2 घंटे में, जैसे पहले हमने कहा था कि कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए, तो उसमें ये भी रहता है कि हेल्दी स्नैक्स की तरफ जाएं, है ना, क्वालिटी ऑफ फूड इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी खाए जा रहे हैं। ज़्यादातर हम देखते हैं कि बाहर ऑफिस में मीटिंग्स वगैरह में भी यूजली चाय या कॉफ़ी का ही बहुत ज़्यादा चलन रहता है, और साथ में कुछ ना कुछ फ्राइड स्नैक्स रहते हैं या फिर अनहेल्दी फूड रहता है, बिस्किट्स रहते हैं। तो वो कॉम्बिनेशन यूजली हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो उसको हमें थोड़ा अवॉइड करना है। और रिपीटेडली जो इस तरह के स्नैक्स हैं, इसको हम अवॉइड करेंगे तो अभी हम अपनी बॉडी के रिपेयर वर्क को एक्टिवेट कर सकते हैं।
होप मैंने शायद थोड़ा आपको लाइट दिया हो इसके बारे में। और कोई कुछ पूछना चाहता है तो मैं उसको फिर आंसर कर सकता हूँ। थैंक यू। रामानंद, बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच सर। और बहुत ज़बरदस्त सेशन आपका रहा। और एक एंटी एजिंग प्रोसेस जो इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, आपने इतने आसान शब्दों में इसका इतना पूरा डिटेल में हम लोगों को समझाया कि मुझे उम्मीद है कि अगर हम इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं इस नॉलेज से, तो हम अपनी हेल्थ को बेटर रख पाएंगे और अपनी बीमारियों को किस हद तक रोक सकते हैं और अपनी एज को भी थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। तो सेकंड राउंड हमारा क्वेश्चन एंड आंसर्स का रहता है, लेकिन जैसा कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ स्लाइड में, हम लकी हैं कि आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है मीटिंग में जो रिवर्स एजिंग पे लोगों को इंस्पायर करते हैं, गाइड करते हैं। आईआईटी रुड़की से पास आउट हैं और नेशनल चैंपियंस हैं स्पोर्ट्स के, बैडमिंटन के। और खुद भी रिवर्स एजिंग पे काम करते हैं और अपनी एज को भी रिवर्स कर रहे हैं। और कई सालों से हम उनको जानते हैं, एज उनको टच नहीं कर पा रही है और वो रिवर्स एजिंग में जा रहे हैं। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए वेलकम करना चाहूँगा डॉक्टर दिनेश कंडवाल सर, कि वो हमें दो शब्द कहें और हमें थोड़ा सा आगे इसमें जानकारी दें, क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम से रिवर्स एजिंग पे लोगों को इंस्पायर भी कर रहे हैं और गाइड भी कर रहे हैं। तो वेलकम सर, डॉक्टर दिनेश खंडवाल सर, प्लीज सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर रामानंद। थैंक यू सो मच। देखिए, ऑटोफैगी पे अभी डॉक्टर रोहित का बहुत ही जबरदस्त प्रेजेंटेशन था और काफी सारी चीजें उन्होंने ऑलरेडी क्लियर कर दी। मैं ऑलरेडी इस प्रोसेस को पिछले 10-12 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ऑटोफेजी को। और जो मैं समझा हूँ वो बहुत सिंपल सा है कि इसके बेनिफिट काफी है। एक तो इम्यून सिस्टम के लिए बेनिफिट देता है, दूसरा ये मेटाबॉलिक जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनको ठीक करने में, उनको उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हम फेस करते हैं। और तीसरा ये एंटी एजिंग और रिवर्स एजिंग प्रोसेस है जो लॉन्जेविटी आपकी बढ़ाता है। तो जो मैं पर्सनली प्रैक्टिस करता हूँ इसको, मैं बीच बीच में करता रहता हूँ, जिसकी वजह से मेरा जो बायोलॉजिकल एज है वो काफ़ी कम है, परफॉर्मेंस लेवल अच्छा हो जाता है। तो इसको मैं बेसिकली 3 फेज में जनरली प्रैक्टिस में लाता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ। और अभी डॉक्टर साहब ने बहुत क्लियरली इसको बताया है कि इसको अगर आप प्रैक्टिस करते हैं सही तरीके से तो ये बहुत बेनिफिशियल है और करना चाहिए। बहुत आसान है, उन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से, हालांकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है चीज है इसको समझना, लेकिन उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से बताया कि इसको प्रैक्टिस में लाना बहुत आसान है। हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम के अंदर 2 स्विच होते हैं जिनको हम एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, एमटॉर एंड एएमपी के, इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं। और ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे कि आप देखा होगा पार्क में बच्चे सीसॉ खेलते हैं ना, ऊपर नीचे। एक नीचे है तो दूसरा ऊपर है, अगर दूसरा नीचे आता है तो ये वाला ऊपर है, तो ये बैलेंस चलता रहता है ऐसे करके। और इस बैलेंस के बिगड़ने की वजह से ही हम फेस करते हैं प्रॉब्लम्स। अगर हम इस बैलेंस को ठीक से अचीव कर लेते हैं तो हम बहुत सारी 90% प्रॉब्लम्स जो बॉडी के अंदर उनको अवॉइड कर सकते हैं, इंक्लूडिंग कैंसर एंड जो क्रॉनिक डिसऑर्डर्स हैं उनको भी एड्रेस कर सकते हैं। वेट गेन है, शुगर का प्रॉब्लम है, लिपिड्स का प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं। तो मैं जो इसको समझाऊँ तो मुझे क्या करना है, मुझे करना है इनका बैलेंस। ये स्विच हैं दो, एमटॉर एंड एएमपी के, जिसको बोलते हैं कैटाबॉलिक सिग्नल्स और मेटाबॉलिक पाथवेज जो क्रिएट करता है। तो इसको बैलेंस करने के प्रोसेस को जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। प्रेजेंटेशन सर ने बहुत अच्छे से कर दी, बस मैं केवल प्रैक्टिस वाली चीजें आपको बता रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, एक तो जब ये ऑटोफैगी में हमको जाना होता है तो उसका सिंपल सा हम स्नैकिंग्स खत्म कर देते हैं। 3 मील पे रिस्ट्रिक्ट हो जाता, जो मैं कर रहा हूँ 3 मील पे रिस्ट्रिक्ट हो जाता हूँ, बीच में स्नैकिंग नहीं करता हूँ। बीच में केवल हाइड्रेशन है, ग्रीन टी ले लिया और आपका जो है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो ले लिया। हाइड्रेशन लेवल पे रहता हूँ, बीच बीच में वो करते रहते हैं। या अगर स्नैकिंग करना भी है तो हेल्दी स्नैकिंग करता हूँ, क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन है तो मुझे थोड़ा सा ज्यादा जरूरत होती है। तो हेल्दी स्नैकिंग करते हैं, उसमें ज्यादातर प्रोटीन्स और हेल्दी फैट होते हैं। उसके बाद फिर अगर मुझे थोड़ा डीपर सेंस में जाना होता है तो देन फिर मैं एक रूल फॉलो करता हूँ 12-12 का। 12-12 का मतलब ये है कि 12 घंटे की विंडो है। 12 जैसे 8 बजे डिनर किया तो सुबह 8 बजे आप
ब्रेकफास्ट करें। तो 12 घंटे का विंडो हो गया, इस बीच केवल पानी आप पीजिए या ग्रीन टी पी लीजिए, उस तरह की चीजें हाइड्रेशन के लिए, बाकी कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। तो आपका ये जो स्विच है, जब आप नहीं लेते हैं मील तो आपका जो एमटोर है वो डाउन हो जाता है और एएमपीके चालू हो जाता है, यानी आपका फैट बर्निंग हो गया, क्लीनिंग प्रोसेस हो गया, रिपेयर प्रोसेस हो गया, वो बॉडी शुरू कर देती है। और अगर हम खाते रहते हैं, बीच में खा रहते हैं, तो आपका जो एमटोर है वो हाई रहता है और एएमपीके नीचे रहता है, मतलब कि आपका एनाबॉलिक सिग्नल पाथवे हाई रहता है। तो बॉडी बिल्डिंग हो गया, स्टोरेज हो गया, जो वेस्ट प्रोटीन है वो भी स्टोर हो जाता है, बैड प्रोटीन्स है वो भी स्टोर हो जाते हैं, बैड सेल्स हैं वो भी बॉडी के अंदर स्टोर रहते हैं, तो जिसकी वजह से हमें डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं। तो 12 घंटे की विंडो के अंदर ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो मैं ये करता हूँ कि 12-12 घंटे का ये, यानी 12 घंटे का विंडो रख लिया और 3 मील पे रिस्ट्रिक्ट हो गए। हेल्दी स्नैकिंग्स करते हैं। और दूसरी चीज क्या करते हैं हम कि जो सिंपल शुगर्स हैं, कार्ब्स हैं, बैड कार्ब्स हैं, एम्प्टी कैलोरीज हैं, वो बिल्कुल खत्म कर देते हैं। एक चीज मैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिछले 12-13 साल से, वो ये है कि जब भी मुझे फास्ट सुबह तोड़ना है, सपोज जैसे मैंने 8 बजे डिनर किया था, मुझे सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट लेना है, तो मैं अपना फास्ट जो तोड़ूंगा तो उसमें हम सिंपल सा कुछ फंक्शनल ड्रिंक लेते हैं, जैसे कि मेथी, अजवाइन, इसका पानी ले लिया, या अर्जुन की छाल, ये आयुर्वेदिक में काफी यूज होता है, उसका पानी ले लिया। और दूसरा हेल्दी फैट लेना है, जैसे सीड्स एंड नट्स, ये बहुत अच्छा है। और तीसरा मैं क्लीन प्रोटीन जरूर लेता हूँ, ऑल प्लांट प्रोटीन टाइप का क्लीन प्रोटीन, ये जरूर लेते हैं, क्योंकि ये आपके बॉडी के रिपेयर सिस्टम को और आपका जो मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है उसको हेल्दी वे में स्टार्ट करता है। तो ये सेकंड फेज में हो गया। और तीसरे फेज में मैं हफ्ते में या 15 दिन में फॉलो करता हूँ इसको, जिसमें मैं इसको बोलते हैं 1 मील अ डे, यानी 24 घंटे में केवल 1 मील लिया। और ये हफ्ते में एक बार कर ले आप तो काफी है। 24 घंटे में 1 मील लिया, और वो मील भी आपने प्रोटीन और उस तरह की चीजें हेल्दी स्टफ से लेना है। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, ऑटोमेटिकली हो जाता है, इसको ज्यादा कुछ समझने क्या, बहुत सिंपल तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया। बहुत ही जबरदस्त प्रेजेंटेशन था, और ये बहुत यूजफुल चीज है। अगर इसको आप ठीक से करते हैं तो आप बहुत सारी चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। और आज हमें जो है बहुत अच्छी जानकारी मिली, और हम लकी थे कि आज दो दो एक्सपर्ट्स की नॉलेज हमें एक साथ सुनने को मिल गई। और इसके बाद फिर किसी का कोई फीडबैक या क्वेश्चन है तो हमारे दो लोगों के एक्सपर्ट ओपिनियन हमें मिल सकते हैं। तो मैं फटाफट चाहूँगा कि जिनका भी कोई क्वेरी है वो हैंड रेज कर सकते हैं या डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर मीटिंग को हम जल्दी फिर एंड करेंगे। तो किसी का कोई हैंड रेज नहीं हो रहा तो डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर मीटिंग को एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर रोहित, थैंक यू डॉक्टर दिनेश सर। आपकी परमिशन से मीटिंग को एंड करते हैं सर। थैंक यू। थैंक यू गुड सर। नाइट। थैंक यू सर।